ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय नमः। हम आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के बारे में बता रहे हैं और उसके बाद में व्रत कथा भी कहेंगे। तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की 4 पहर में पूजा होती है और ब्राह्मणों के द्वारा भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, रुद्राष्टाध्यायी से, नमक चमक से। तो भगवान शिव शंकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके भी सपटिक या नर्मदेश्वर भगवान शंकर के मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 8 तारीख को पड़ रहा है और महाशिवरात्रि के व्रत करने से हर मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और भगवान शंकर हमारे सभी भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं और वरदान देते हैं, इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने का फल बहुत अच्छा बताया गया है हमारे शास्त्रों में, श्री महाशिव पुराण के अंदर। तो भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में चित्रव भानु नामक का एक शिकारी था। वह जानवरों को मार करके अपना परिवार चलाया करता था और वह लेकिन एक साहूकार का कर्जदार था। तो साहूकार का कर्ज नहीं उतार सका तो साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में उसको अपने घर में रखा। उस दिन संयोगवश महाशिवरात्रि थी। तो महाशिवरात्रि के दिन उसके घर में भगवान की पूजा हो रही थी, धार्मिक कथाएं हो रही थी और भगवान शिव का पूजन हो रहा था। तो उस शिकारी ने वह पूजन देखा तो महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी उसने सुनी और उस साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। ऋण चुकाने के लिए विषय में बातें की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का निश्चय किया। शिवरात्रि के अगले दिन उसने कहा मैं तेरा ऋण चुका दूंगा। तो ऐसा वचन सुन करके बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भक्ति अगले दिन शिकार करने के लिए दूर जंगल में चला गया। वहां दूर जंगल में चला गया तो वहां रात्रि हो गई। रात्रि होने के बाद उस शिकारी ने एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर, वो वृक्ष कौन था बिल्व पत्र का, जो उस पर रात्रि बिताने का निश्चय किया। तो रात भर उस बिल्व पत्र पर छिपकर सभी जीवों का इंतजार करने लगा। तो बिल्व वृक्ष के नीचे संयोगवश एक शिवलिंग था। तो उसने अपनी जगह बनाई तो वो टहनियां तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहा था। संयोगवश वो भगवान शिव के ऊपर गिर रही थी। तो भगवान शिव का पूजन अनजाने में भी हो रहा था। तो वहां क्या किया, वे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए। वहां पहले पैर की पूजा हो गई। तो एक पैर रात्रि बीत जाने के बाद में एक गर्भिणी हिरणी वहां आई। तो वहां आई, तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाया और प्रत्यंत जैसे ही खींची, हिरणी ने हाथ जोड़ के कहा मैं गर्भिणी हिरणी हूं, आप मुझे छोड़ दें। मैं एक साथ में 2 जीवों की हत्या न करें। ठीक, मैं इस बच्चे को जन्म दे करके मैं आपके पास आ जाऊंगी और आप मुझे मार देना। तो शिकारी की प्रत्यंत ढीली कर दी। हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र फिर नीचे गिर के भगवान शिव पर चढ़ गए। इस प्रकार उसने अनजाने में दोनों पैरों की पूजन कर दिया। कुछ ही देर बाद में हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी हिरणी का विनय पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ा देर पहले ऋतु हुई हूं और निवृत्ति होकर के अभी हुई हूं, बच्चों को जन्म दिया है। कामुतर हिरणी को अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगे। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनक गया। यह चिंता में शिकारी पड़ गया।
रात्रि की आखिरी पहर की बीत रहा था। इस पहर भी धनुष लगा करें कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर जा गिरे। उसी प्रकार दूसरे पूजन की भी संपन्नता हो गई। तभी एक हिरणी अपने बच्चे को साथ उधर से लेकर निकल रही थी। दूसरी हिरणी आई। शिकारी के लिए वह स्वर्णमय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर देर नहीं की। तुरंत उसने तीर चढ़ाया, छोड़ने वाला ही था। उनके पिता के हवाले उस हिरणी ने फिर शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके आती हूं और आप मुझे मार देना। मैं इन बच्चों को हवाले करने के बाद मैं आपके पास आ जाऊं। तो शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकारी को मैं छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की सता रही है ममता। शिकारी, फिर विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर प्रतिज्ञा करती हूं मैं आपके पास आ जाऊंगी। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी उस पर भी दया आ गई। उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के भाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। तो सुबह एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। तीसरी पहर के समय एक मृग आया। शिकारी की इतनी प्रज्ञा देकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो। भाई तुमने उन तीनों को मार दिया तो मेरे को भी आप मार सकते हो, और विलंब मत करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन न करना पड़े। अब हिरणी और का पति हूं, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे। उससे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, उनसे मिलकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी सामने पूरी रात का घटना चुकर घूम रहा था। भाई सारी रात व्यतीत हो गई, 3 मृगियां आई, वो भी चली गई, ये मृग भी ऐसे बोल रहा है। तो उस मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी, या मेरे को मार दे तो वो नहीं सह सकेगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दे। मैं उन सब के साथ सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा, उनको साथ में लेकर भी आपके सामने आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई, सुबह काल हो गया, उपवास रात्रि जागरण हो गया, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने लगे। अनजाने में ही इस शिवरात्रि की पूजा उस शिकारी से पूर्ण हो गई, पर अनजाने में भी कुछ पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का ईश्वर हृदय निर्मल हो गया, उसका जो मन था वो निर्मल हो गया। उसके हृदय में भगवत की प्राप्ति हो गई और भगवान का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सह परिवार सहित शिकारी के पास उपस्थित हो गए ताकि यह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता यानी सात्विकता देखते हुए उसके अंदर सामूहिक प्रेम भाव देकर भिखारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करके शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। तभी शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? शिकारी की कथा अनुसार महादेव ने अनजाने के लिए किए गए व्रत का फल उसे दे दिया, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से ही प्रसन्न हो गए। उन पे मृगों पर दया ही उस भाव से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अपने परिवार का कष्ट ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया तथा करुणा ही वास्तव उस भिखारी को उन पंडितों एवं विद्वानों के उत्कृष्ट बना दिया जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना ही चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा में अनजाने में हुए पूजन का इतना विशेष फल मिल गया, तो इस अर्थ का मतलब है कि हम जान करके भी भगवान शिव पर जलाभिषेक, दूध अभिषेक,
बेलपत्र, पत्र, पुष्प इत्यादि फल प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे, अवश्य ही बनाएंगे श्रद्धा भाव से। और पूजन में कोई भेद नहीं है, जाने में अनजाने में भगवान शिव का पूजन करें करें। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी है कि अनजाने में ही इसने व्रत किया, उसकी फल की कामना नहीं कर रहा था, वो फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया। और शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है कल्याण होना। इन निरोह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही शिव तत्व को जान पाया तथा इसका शिव साक्षात हुआ। कहने का तात्पर्य परोपकार करने के लिए ही महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है, हर रोज महाशिवरात्रि होना भी आवश्यक नहीं है। भाई दूसरे का परोपकार भी करना चाहिए, वहां वो भी शिवरात्रि है। और पुराणों में 4 प्रकार के शिव पूजन का वर्णन बताया गया है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तु प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है, हर रोज की जो शिवरात्रि होती है वो शिवरात्रि ही है। और भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। वो अगर हम उन पर परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में समय को लीन कर दें, कल्याण मार्ग के अनुसार चले, वही हमारी शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर जीव से प्रेम करें, परोपकार करें, धर्म कर्म करें और हर रोज करेंगे तो वो हमारी हमेशा ही शिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि का बहुत ज्यादा फल बताया गया है। तो महाशिवरात्रि को हर व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं और फलाहार करके अगले दिन व्रत खोल सकते हैं, और नहीं रहा जा सकता तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं। पर हो सके तो फलाहार करके ही महाशिवरात्रि का व्रत करें। तो व्रत करने का बहुत ही फल बताया गया है। भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है और भगवान शिव हमारे घर में अन्न धन भंडार भरते हैं, लंबी आयु प्रदान करते हैं, दीर्घ आयु प्रदान करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पूरे शंकर भगवान की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मंत्र जप भी करता रहना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव महिमन स्तोत्र पाठ, बहुत से पाठ है भगवान शंकर के, शिव तांडव, रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।